अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लों में से सफेद लेयर मुर्गी का इंतखाब पहले नंबर पे होगा। और वीडियो में आपके साथ इस मुर्गी खाना में 10,000 लेयर मुर्गियों पे अखराजात, आमदन, इस कारोबार का आगाज करने वालों के लिए दरपेश मुमकिना मसाइल का हल, मुस्तरद लाहा अमल और 1 से 98% अंडों की पैदावारी सलाहियत को मुस्तहकम रखने के साथ साथ दीगर अवामल पे बात होगी। जब शुरू में आप ये लेयर डालते हैं, ये चूजा डालते हैं, तो आपको इसके साथ 2% एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे इस मुर्गी खाना में 10,000 चूजा डाला गया, उसके साथ 2% मिला उन्हें, यानी कि 10,200 चिकन हो गए। 50 रुपए फी चूजा के हिसाब से ये लगभग 5 लाख सिर्फ चिक कॉस्ट बनती है। आप अगर इससे कम चूजे परचेज करते हैं तो उस हिसाब से आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनती है। आपके पास कम अज कम 17 लाख रुपए कम अज कम होने चाहिए अगर आपने मिनिमम 10,000 व्हाइट लेयर चिक से अपनी पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज करना है। तो क्योंकि कम से कम 5 लाख चूजे पे, 8 से 8.5 लाख फीड पे, जब तक वो अंडे पे पहुंचती 1 से लेके 17, 17 से लेके 18 हफ्तों के दरमियान का जो उसका फेज होता है, जो मरहला होता है जिंदगी का, और जो दीगर खर्च जाते हैं जिसमें मेडिसिन, वैक्सीन, बिछाली, लेबर, टूट फूट, बिजली, डिबेकिंग, ट्रांसपोर्ट, उस पे 3 से 3.5 लाख रुपया इस तरह से आपका लग जाता है। लेकिन जैसे ही आपके चिकन अपनी पैदावारी सलाहियत पे आते हैं, आगाज में जब वो 90% पे पहुंचते हैं, उस वक्त आपके पास 10,000 चिकन हों तो आपके पास 90% पैदावार के हिसाब से 9,000 अंडा आता है। और फीड उस वक्त अगर आप अपने चिकन को 100 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं तो ये लगभग 20 बैग बनते हैं। 64,000 पे, इसकी 64 से 65,000 पे आपकी फीड पे कास्ट आ जाती है। यहाँ पे भी आप 71,000 रुपीज पर डे इससे कमा रहे होते हैं। और ये वो टाइम होता है कि जब आप अपने पिछले अखराजात जो आपने पहले हफ्ते से लेके 18, 19, 17 हफ्तों तक किए, उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से, वैसे वैसे आपको बेहतरीन प्रॉफिट उससे हासिल हो रही होती है। अब आपके साथ शेयर करता चलो कि इसमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं। चैलेंजेस आते हैं जिस वक्त आपके पास ये चूजे की फार्म में मौजूद होते हैं, वहां पे इनकी इम्यूनिटी बड़ी डाउन होती है। एक मरतबा अगर आपने उस फेज में, उस मरहले में इसको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लिया तो उसके बाद आगे वाला जो सफर होता है वो इसके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे 1.85% चिक मोर्टेलिटी हुई है आगाज में पहले 12 दिनों के अंदर। मतलब ये हुआ कि जो 2% एक्स्ट्रा इन्हें मिला था वो सारे का सारा इनका वेस्ट हो गया। आगे जाके जिस वक्त इसकी पुलट फेज आती है, जब ये पट्टियों की स्टेज में होती हैं, वहां पे इनकी अमवात बिल्कुल नहीं होती। बीठों को ऑब्जर्व करना, अगर आपको इस तरह की सेमी सॉलिड बीट नजर आती है तो ये फलाक के हेल्थ स्टेटस को, उनकी बेहतरीन जिस्मानी सेहत की तरफ वाज़ेह इशारा होता है। अब आपने जैसे ही आपके ये चिकन 7वें, 8वें, 9वें दिन पे पहुंचते हैं, उस वक्त जिंदगी के उस मरले में इनकी चोंच लाजमी कटवानी है। क्योंकि अगर डबीकिंग ना की हो तो इन मुर्गियों की चोंच लंबी होने की वजह से, नोकीली होने की वजह से, एक तो फीड सही तरह से नहीं खाती, और जब फीड सही तरह से नहीं खाती तो इनमें साइजिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ मुर्गियां ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, कुछ जल्दी मेच्योर हो जाती हैं, कुछ को टाइम लगता है। मेच्योरिटी के हवाले से बात करूं, सिर्फ आगाज में पहले 48 घंटे या 65 या 72 घंटे या इससे भी कम अरसे के लिए 24 आवर इन्हें लाइट दस्तियाब होती है। उसके बाद जब तक इसका वजन कम अज कम 1150 ग्राम, 1120-25 ग्राम यहाँ तक नहीं आ जाता, इस दौरान इसको बिल्कुल नेचुरल डे लाइट पे रखा जाता है। और जैसे ही ये वाला वजन अचीव कर लेती है, उस वक्त इसको आर्टिफिशियल लाइट देना शुरू करते हैं, मसनूई रोशनी देना शुरू करते हैं। क्योंकि रोशनी को कंट्रोल करके, रोशनी की लंबाई, उसकी दस्तयाबी, उसकी शिद्दत के हिसाब से आगे अंडों का मयार हासिल होता है। अगर पहले ही आप रोशनी दे लेंगे तो उसमें होगा क्या कि चिकन का वेट अभी पूरा हुआ नहीं उस मुर्गी का, उसने अंडे देने शुरू कर दिए, या तो अंडे छोटे आएंगे या अंडा देते वक्त वो मुर्गी प्रोलैप्स का शिकार होना शुरू हो जाएगी। मेडिसिन का इस्तेमाल आपने तब इस पे करना है जब आपके चिकन सही तरीके से फीड ना खा रहे हो। फीड उस वक्त सही नहीं खाएंगे जब आपकी मैनेजमेंट में से कोई ना कोई चीज वहां पे खराब होगी, हवा, बिछाली, खुराक या पानी या किसी किस्म का कोई तनाव होगा। इसलिए आपने अपने चिकन्स के मैच्योर होने तक उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं देनी। जैसे ही मैच्योर होते हैं, बाकायदा तरीके से वहां पे इस बात को यकीनी बना लें कि आपने एक अच्छी यूनिफॉर्मिटी अचीव की है। अच्छी यूनिफॉर्मिटी से क्या मुराद होता है, ये जो सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सारे के सारे चिकन, सारी की सारी मुर्गियां अपने बॉडी वेट में आपको एक जैसी नजर आती हैं। उसके बाद आप दीगर अवामल की जानब आते हैं। अब बात करते हैं कि जिस वक्त आपके चिकन 90 to 98% प्रोडक्शन के फेज के दरमियान होते हैं, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे हासिल हो रही होती है। एक तो 70 से 71,000, 71 से 72,000 सिर्फ आपको 90% प्रोडक्शन के साथ रोजाना हासिल हो रही होती है। अगर डेली की बुनियाद पे 5,300, 5,350 रुपए फी पेटी का रेट लगाएं हम, तो
अब इसमें से दीगर अखराजात आप निकाल लें तो तब भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफा, अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही होती है। इस तरह के चिकन हाउसेस कि जिसमें वेंटिलेशन के लिए, जिसमें चिकन्स के मुख्तलिफ आबो हवा में अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के वाले से तमाम सहूलतें दस्तियाब हों, प्लस आपको इस काम में बाकायदा तरीके से महारत हासिल हो, तो ये वाला फेज लाजमी इनकी लाइफ में आता है कि जब आपको अच्छे दाम रिटर्न होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले अगर आप 5000 चिकन से आगाज करते हैं तो कम से कम आपके पास 8, साढ़े आठ से लेके 9 लाख के दरमियान में आपके पास इतना पैसा लाजमी तौर पे होना चाहिए। दो चिकन हाउसेस के दरमियान कम से कम इतना फासला, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हवा के बेहतरीन गुजर के हवाले से, उनकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के वाले से और इम्यूनिटी को बढ़ाने के वाले से, यानी कि जरासीमों का मुकाबला करने के वाले से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। शुरू में जितनी भी अमवात होती हैं, आगे इनकी जिंदगी में चल के आपने इनकी अमवात के सिलसिले को रोकना है। शुरू में इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है, आगे चल के ये चिकन बहुत अच्छी सलाहियत रखते हैं खुद को आबो हवा के साथ एडजस्ट करने में, माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने के वाले से। ये चिक्स जिस भी हैचरी से आपके पास हैं, पाकिस्तान में जितनी भी वाइट लेयर के हवाले से ब्रीडर कंपनियां हैं, वो सारी की सारी आपको चूजे की A1 क्वालिटी देते हैं। कभी भी बीच में B ग्रेड या C ग्रेड चूजा नहीं आता। और इनकी इम्यूनिटी इसलिए आगे चल के हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके जो वालिदैन होते हैं, जो ब्रीडर होता है, उस पे किसी किस्म की कोई भी वैक्सीन पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, कोई समझौता नहीं किया जाता, ना ही बायोसिक्योरिटी के हवाले से, ना सफाई सुथराई के हवाले से, ना अंडे की सफाई और उसके मयार के हवाले से, और ना ही आगे हैचरी में जहाँ पे जाके ये अंडा लगता है वहां से माइकोप्लाज्मा, किसी किस्म की कोई फंगस या कोई और इन्फेक्शन आगे जाने के चांसेस होते हैं। जब भी इसकी हालत बिगड़नी है, ये आपकी अपनी मैनेजमेंट की वजह से खराब होगी। थोड़ा सा भी आप अगर इसे सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर इतना नॉलेज होता है कि चिकन्स की हैंडलिंग कैसे करनी है, चिकन्स की केयर कैसे करनी है, तो ये आपको वो तमाम अखराजात वापस दिलाने के साथ साथ एक अच्छा खासा मुनाफा भी दे रहे होते हैं जिस वक्त ये मैच्योर होते हैं और ये प्रोडक्शन पे आते हैं। एग साइज वक्त के साथ साथ, इसकी एज के साथ साथ और फीड बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है। इसकी जिंदगी में 2 साइकिल होते हैं, 2 मराहल होते हैं। एक, जैसे ही ये 7वें, 18वें, 19वें हफ्ते में स्टार्टर एग्स पे आता है, तो 26वें, 27वें, 28वें हफ्ते में जाके इसकी प्रोडक्शन 98, बाज़ 99 और बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं कि जो 100% भी अचीव करते हैं। वहां से शुरू करके लगभग 55 से 60, 60 से 62 हफ्ते के दरमियान इसका पहला साइकिल मुकम्मल होता है। वहां पे आके एक मरतबा हम इसको मोल्ट लगाते हैं। मोल्ट एक ऐसा फेज होता है कि जिसमें हम इसकी फीड रिड्यूस करते हैं, कुछ दिन इसको भूखा रख के, या फिर इंटरमिटेंट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए फीड देते हैं, फीड साथ साथ रिड्यूस करते जाते हैं। मकसद हमारा ये होता है कि जितना भी इसका जिस्मानी वजन है उसका कम से कम 25 से 30, 30 से 32% वजन को नीचे लाया जाए। एक मरतबा इसकी ओवरी को रिग्रेस किया जाए, खत्म किया जाए, दोबारा फीड बढ़ाई जाए, दोबारा वजन बढ़ाया जाए और दूसरे साइकिल में डाला जाए। वहां पे एग साइज पहले की निस्बत भी ज्यादा होता है, वहां पे इसकी इम्यूनिटी पहले की निस्बत भी ज्यादा होती है, लेकिन बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से, फीड ज्यादा खाने की वजह से दूसरे साइकिल में इतनी प्रॉफिट नहीं होती जितनी इसकी पहले साइकिल में प्रॉफिट हासिल हो रही होती है। इसलिए जब भी आप इन चिकन्स के साथ पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज करें, तो ये जितने भी अवामल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन सबको आपने खास तौर पे अपने पास लिख के इसके मुताबिक आपने लायका अमल बनाना है। आजकल मार्केट में इस पेटी का जो रेट चल रहा है वो 5000 से प्लस ही चल रहा है। अगर आपके पास 58 ग्राम से ज्यादा का अंडा है, रेट इससे भी ज्यादा होगा। वैक्सीन के हवाले से किसी किस्म का आप भी कोई समझौता ना कीजिएगा, क्योंकि माहौल के अंदर न्यूकासल डिजीज, रानीखेत जैसी बीमारियां, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, IB जैसी बीमारियां, गंबोरो, चिकन एनीमिया वायरस, CAV जिसमें चिकन एनीमिक हो जाते हैं, फॉल पॉक्स, इस तरह की डिजीजेज इनके ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन उस सूरत में कि जिस वक्त आपने यहाँ पे बायोसिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तोड़ा हो, आपने चिकन्स के खुद उनकी इम्यूनिटी को इतना डाउन कर दिया हो कि अब उनके ऊपर मुख्तलिफ वायरसेस मुख्तलिफ जरसों में हमलावर होना शुरू हो जाए और आपके लिए नुकसान का बायस बने। जरा से भी एहतियात करेंगे तो उसके नताइज हमेशा आपके हक में ही आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन चिकन्स के साथ, व्हाइट लेयर चिक्स के साथ पोल्ट्री फार्मिंग कारोबार का आगाज करते हैं, तो इसके एग साइज के हवाले से, इसके बॉडी वेट, यूनिफॉर्मिटी और पोल्ट्री के दीगर प्रिंसिपल्स के हवाले से मुकम्मल आगाही लेके इसका आगाज कीजिएगा, पूरी उम्मीद के साथ। किसी भी हाल में आपको इससे मायूसी नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।